शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञा व्यास सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, शौनक जी, अब मैं तुमसे संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और यत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वानप्रस्थ में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभे से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदवे से अलंकृत करवाएं और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजवा करके सुंदर शोभा संपन्न बनवा दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनवाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुनियों, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुण के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, ईर्षा पर विजय पाने वाले साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णमयी कथा को कहे। सूर्य उदय से प्रारंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर्म इत्यादि करवाना चाहिए। जिस दिन
कथा हो रही हो उस दिन प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसे ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सभी प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषता शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनाए। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटके हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्त रहते हों और पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वह पूर्ण के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़ करके कथा में मन लगाएं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होता है, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे ऋषियों, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की साप्ताहिक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हव्यांत भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक साध सकें, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा वासी अन्न को खा करके कथावती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मण की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, नियम तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम हो, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को करके काकवंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, वह तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे ऋषियों, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के
पाठ एवं श्रवण विधि संबंधित यज्ञ उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं यत्न पूर्वक भगवान शिव की भक्ति पूजा करनी चाहिए। पुस्तक पुराण की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर वक्ता का पूजन करना अति आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्त्र बनवावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवावे। फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजन करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। हे मुनियों, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुनियों, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए उचित है, अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित होगा। होम करने की शक्ति न तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवन अवश्य का ब्राह्मणों को दान करें। दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उनसे बढ़ कर के कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देवें। हे मुनियों, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवावें और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखवाई हुई शिव पुराण पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधि से वो पंचोपचार पूजन करके दक्षिणा चढ़ावें। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उसे समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान देने के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुनियों, शिव पुराण का वह सार महात्मा जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कहा है, तुम्हें सुनाया है। और अब क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक है, माथे का तिलक है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय है तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीवन जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। वह निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर विराजमान हैं, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन स्वरूप परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय।